हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है एक फ्रीली अवेलेबल इंडिकेटर पे। ये इंडिकेटर आपको आपके ब्रोकर पे भी मिल जाएगा, आपकी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसमें भी मिल जाएगा, और ट्रेडिंग व्यू जो एक चार्ट प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर भी मिल जाएगा। तो इस पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को फॉलो करने से पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। ये अलग अलग सेक्टर्स पे हमने वीडियोस बनाई हैं, इनको देखो जाके। एक इंडिकेटर की हमने बनाई है स्टोकेस्टिक मोमेंटम की, और 4 से 5 सेक्टर हम कवर कर चुके हैं: सेमीकंडक्टर, डिफेंस, टेक, एग्रोकेमिकल, अल्कोहल, बेवरेजेस, स्टॉक्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक वीडियो हो चुकी है। तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो और फॉलो करो हमारे सारे सोशल मीडियाज़ को, यहाँ से जाके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। इससे क्या होगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी काम को और अच्छे से करने की। तो चलते हैं अब वीडियो के कंटेंट पे। तो पिवट पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। पिवट पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो डिराइव किए जाते हैं पिछले पीरियड के हाई, लो और क्लोज को देख के। एक बारी मैं पेन ले लेता हूँ। तो जो प्रीवियस पीरियड हमारा रहा है, अगर हम डेली कैंडल को देख रहे हैं तो पिछले दिन की कैंडल का हाई जो कि ये प्राइस होगा, ये लो जो कि ये प्राइस होगा, और अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो कि ये होगा, और ये रेड होगी तो ये आएगा क्लोजिंग प्राइस। तो पिछले दिन की कैंडल का या वीक की कैंडल का, डेली, वीकली या फिर मंथली कैंडल का जो हाई, लो और क्लोज प्राइस होगा, उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट निकल के आएगा वो होगा हमारा पिवट पॉइंट। तो ये लेवल्स क्या हमें सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ में, वो देख लेते हैं। दीज लेवल्स हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स करंट पीरियड पे। अगर हम डेली चार्ट को देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे जो करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ये हमें निकाल के दे देगा ऑटोमेटिकली। हमें कोई लेवल के लिए ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स पिवट पॉइंट को यूज़ करते हैं इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, जिसके हिसाब से वो अपने एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स रखते हैं। तो पिवट पॉइंट्स को क्यों यूज़ करें, इसका ये रीज़न है कि ये एक आपको क्विक और इफेक्टिव वे प्रोवाइड करता है कि मार्केट के आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओ, और अगर कोई रिवर्सल आना है तो वो किस पॉइंट से रिवर्सल आना है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ। और कई इंडिकेटर्स जैसे लैगिंग होते हैं, पिवट पॉइंट जो है ये फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है और ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो इससे ट्रेडर्स को एक क्लियर सेंस मिलती है कि मार्केट किस तरफ जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने फाइंड आउट कर सकता है। किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि पिछले पीरियड का अगर हम डेली पे हैं तो पिछले दिन की हाई, लो और क्लोज प्राइस को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पिवट पॉइंट निकल के आएगा। अब चलते हैं एक बारी चार्ट्स पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो है पिवट पॉइंट। आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो यहाँ सर्च करोगे डेली, वीकली एंड मंथली। तो ये वाला जो इंडिकेटर है ये आपको स्टार मार्क कर लेना है और इसको अपने चार्ट पे लगाने हैं। स्टीन ट्रेड ने ये इंडिकेटर पब्लिश किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे, यही वाला आपको सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद ये आपको कुछ इस तरीके से 4 लेवल्स देगा, जहाँ पर डेली पिवट्स होंगे, वीकली पिवट्स होंगे, मंथली होंगे और ईयरली होंगे। अभी समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं वीकली और मंथली और ईयरली से, फिर डेली पे और वीकली पे चलेंगे। तो ये है चार्ट निफ्टी 50 का। यहाँ पर जो ये पर्पल लाइन आ रही है, पर्पल जो लेवल्स ड्रॉ हो रखे हैं, ये इसके मंथली पिवट पॉइंट्स हैं। मंथली पिवट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि पिछले मंथ का जो हाई, लो और क्लोज प्राइस था उसको हमने डिवाइड करा 3 से, और फिर जो नंबर निकल के आया ये वो लेवल है। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करेगा इस तरीके से, तब तक ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर इसने पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी, बट नेक्स्ट कैंडल ने ही ऊपर आकर क्लोजिंग कर दी। फिर नेक्स्ट मंथ जाके पिवट पॉइंट ऊपर की साइड मूव हो गया, तो अब इसके लिए एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ फिर इसी तरीके से, तो जितनी बार भी अपने मंथली पिवट पॉइंट के पास निफ्टी 50 का इंडेक्स आया है, एक कैंडल हमें क्लोजिंग नीचे मिली है और फिर नेक्स्ट कैंडल में ही वो ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पर भी इसने अपने मंथली पिवट को ब्रेक डाउन किया,
ब्रेक डाउन करके ये सस्टेन नहीं कर पाया और 2 दिन के बाद ही इसने पिवट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया कर। अभी करंटली आप देखोगे जो अभी एक आपको मूव मिला है डायरेक्शनल पिछले 3, 4, 5 दिन से, वो भी मंथली पिवट के ऊपर होल्ड होने के बाद ही मिला है। तो ईयरली पिवट्स के लिए ये जो ग्रीन लाइन है ये इसका ईयरली पिवट पॉइंट है। तो ईयरली में अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली में मंथली सपोर्ट आपका ये पर्पल लाइन है और ईयरली सपोर्ट इसका ये जो ग्रीन लाइन है ये है। इसी तरीके से आपके पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम चलेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। अब यहां पर हमने मंथली लेवल पे हमारे पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था 22,393 रुपए। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिली हमें, उसके बाद हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिला टुवर्ड्स दी अपसाइड। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम इसमें अपने वीकली और डेली, पहले वीकली लेवल को एक बार एक्टिवेट करते हैं। अब जो ये रेड लाइंस आई हैं ये इसके वीकली पिवट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये 6 मई की है, 6 मई को मंडे था, 9:15 बजे की जो फर्स्ट कैंडल आई थी। 15 मिनट कैंडल पे चलते हैं हम। फर्स्ट कैंडल ने अपने वीकली पिवट के ऊपर क्लोजिंग दी, बट नेक्स्ट कैंडल ने ही रिजेक्शन दे दिया। उसके बाद प्राइस साइडवेज रहा और जैसे ही मंथली पिवट जो पर्पल लाइन थी वो मंथली पिवट था हमारा, जैसे ही उसके नीचे निकला ये प्राइस नेगेटिव हो गया और काफ़ी अच्छे लेवल्स इसने डाउन साइड में दिए। ऑलमोस्ट 2.5% का करेक्शन निफ्टी 50 में देखने को मिला जब इसने अपने मंथली पिवट से रिजेक्शन लिया। फर्स्ट रिजेक्शन वाज एट वीकली पिवट, सेकंड रिजेक्शन था मंथली पिवट पे। इसके बाद हमारा जो व्यू था निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए वो डाउन साइड का ही था। अब हम क्या देखेंगे कि हम रिवर्सल का कहाँ प्लान कर सकते हैं। तो जब पिवट पॉइंट के आसपास प्राइस सस्टेन कर रहा होता है, इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा होता है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। जब कंसोलिडेट करती है कोई चीज़ तो वो किसी एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेंड का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगी उस डायरेक्शन में वो मूव करेगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि प्राइस ने थोड़ा सा इसके नीचे जाके क्लोजिंग दी, बट डे एंड से पहले ही एक रिवर्सल आया। उसके बाद फिर से प्राइस को नीचे ड्रॉ किया गया और अपने वीकली पिवट के नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी। नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे, अब इसमें हम डेली पिवट्स भी ऐड कर लेते हैं। अब डेली पिवट इसका था अराउंड 22,217 16 मई को। फिर क्लोजिंग के टाइम पे इसने एक अपसाइड में मोमेंटम दिया और क्लोजिंग कहाँ दी? क्लोजिंग दी अपने मंथली पिवट के भी ऊपर। नेक्स्ट डे 17 मई को क्या हुआ? साइडवेज रहा प्राइस शुरू के 1 घंटे तक। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और एक रेंज को मेंटेन किया। रेंज को अगर आप देखोगे कि रेंज कहाँ से आइडेंटिफाई करनी है, तो प्रीवियस जो हमारे पास एक लेवल था उसको अगर हम कनेक्ट करके रखें तो यहां से हमें एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिला हुआ था कि भाई 22,540 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा उसके बाद ही इसमें मोमेंटम आएगा। और पिवट्स ने क्या काम किया आपके लिए? पिवट्स ने आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट दिए। जैसे हम बात करते हैं कि जब अपने डे हाई के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा और उसके बाद मोमेंटम देगा, तो उसी तरीके से काफी क्लीन इसने प्राइस एक्शन बनाया। यहां से ब्रेकआउट का आप रीजन देखोगे तो एक ये हाई बना हुआ था, इस लेवल तक प्राइस थोड़ा चौपी रहा, एक रेंज बाउंड प्राइस एक्शन में दिखा आपको, क्योंकि यहीं से इसने फर्स्ट रिजेक्शन लिया था जिसके बाद ये हमें 2.5 से 3% की करेक्शन देखने को मिली थी। फिर वहीं आकर प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद एक बढ़िया मोमेंटम हमें दिया टुवर्ड्स दी अपसाइड। इसी तरीके से इस इंडिकेटर को आप किसी भी चार्ट पे लगा सकते हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गोल्ड ने काफ़ी अच्छे हाइज लगाए हैं, फ्रेश ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, तो वहां पर इसने किस तरीके से काम किया था एक बारी वो देखते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें तो अराउंड 4 दिसंबर 2023 को गोल्ड में एक हाई लगा और उसके बाद गोल्ड ने कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे, हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, ऑलमोस्ट 4 दिसंबर से लेके और 4 मार्च तक 3 महीने अप्रॉक्सीमेटली इसमें ही रहा पूरा।
गोल्ड का जो प्राइस एक्शन है। और जब हमें इस लेवल से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद हमें एक वन साइडेड रैली देखने को मिली गोल्ड के अंदर। अब यहां पर पिवट्स का क्या रोल था वो एक बारी समझ लेते हैं। अब यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे हम थोड़ी क्लियरिटी के लिए। ये कैंडल है 4 दिसंबर की, जहां इसने एक हाई बनाया। उसके बाद फर्स्ट रिजेक्शन जो इसको मिली हाई बनाने के बाद, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के यहाँ पर, और एक इसने रिजेक्शन लिया। फर्स्ट रिजेक्शन जो था वो डेली पिवट का था, यहाँ पर इसने डेली पिवट को क्रॉस किया तो हम नेगेटिव हो गए इंट्राडे के लिए। फिर जब इसने वीकली पिवट के नीचे क्लोजिंग दी और क्लोजिंग के बाद एक पुल बैक हुआ जो कि नेक्स्ट डे के पिवट के नीचे ही मार्केट को रखा और ये कंटिन्यू हुआ, तो हमारा एक व्यू स्विंग पर्पसेस के लिए या फिर वीकली पर्पसेस के लिए नेगेटिव हो गया। फिर अगला टारगेट इसने दिया मंथली पिवट तक का। मंथली पिवट के नीचे जाके प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखेंगे तो इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस जो ली वो अपने वीकली पिवट के अराउंड जाकर ली। जो रेड लाइंस हैं ये आपको वीकली पिवट शो कर रही हैं, पर्पल लाइंस आपको मंथली पिवट शो कर रही हैं और लाइट ब्लू लाइंस जो हैं ये आपको डेली टाइम फ्रेम की जो पिवट्स होते हैं वो दे रही हैं। अब जब तक ये प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं होगा गोल्ड के अंदर या किसी भी स्क्रिप्ट का अगर ये चार्ट होता उसके अंदर हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। जब तक पिवट्स काफ़ी क्लोजली ट्रेड कर रहे होते हैं, क्लोज पिवट्स होंगे तो प्राइस रेंज बाउंड मूवमेंट करेगा। जब पिवट्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा तो आपका प्राइस ट्रेंडिंग हो जाएगा। इसका अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे। अब ये मंथली, डेली और वीकली पिवट्स काफ़ी क्लोजली हैं तो प्राइस मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखो एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और वीकली और डेली पिवट काफ़ी पास थे, यहाँ पर काफ़ी क्लोज रेंज पिवट्स थे। तो यहाँ से हमें एक डाउनसाइड का यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा मंथली पिवट तक, फिर वहाँ से भी रिजेक्शन लेगा तो ये वन वे जाएगा। फिर इसने कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया अराउंड 4 मार्च को और उसके बाद ये वन वे मोमेंटम में अपसाइड में गया। जो प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक बारी डेली और वीकली ऑफ करता हूँ। जब तक प्राइस अपने मंथली पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा था तो वो एक लोअर लोज और लोअर हाइज के स्ट्रक्चर में था। जैसे ही प्राइस ने अपने मंथली पिवट रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी और प्रीवियस मंथ के पिवट को क्रॉस किया, यहाँ एक वन वे मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के डेली के और वीकली के पिवट्स को ड्रॉ करेंगे तो वो क्लोज रेंज्ड होंगे। यहाँ पर प्राइस ने फिर एक चॉपी प्राइस एक्शन बनाया और जैसे ही प्रीवियस हाई को निकाला यहाँ से फिर हमें एक वन वे मोमेंटम देखने को मिला गोल्ड के अंदर। अभी करंटली यहाँ पर इसने एक फर्स्ट टॉप लगाया, फिर इस एरिया को भी जब दोबारा कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक किया तो एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना के इसने एक रिजेक्शन लिया है। अभी करंटली आप देखोगे तो गोल्ड इज बिलो इट्स डेली पिवट पॉइंट, इट इज बिलो इट्स वीकली पिवट पॉइंट, बट मंथली पिवट पॉइंट के ऊपर है। हम मंथली बेसिस पे गोल्ड पे तभी नेगेटिव होंगे जब मंथली पिवट पॉइंट के नीचे गोल्ड चला जाएगा। इसी तरीके से आप इसको किसी भी स्टॉक पर लगा सकते हो। अब एक बार इसको हम चेक करते हैं बीटीसी पे। बीटीसी यूएसडी है। बीटीसी ने जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया था इन द मंथ ऑफ मार्च, 12 मार्च के आसपास। उससे पहले का अगर हम डेटा देखेंगे तो 2022 में (2022) 3 जनवरी को ईयरली पिवट से रिजेक्शन लेने के बाद बिटकॉइन के प्राइस में आपको एक फॉल देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 66% का फॉल था और जब तक
प्राइस अपने मंथली पिवट्स के नीचे ट्रेड कर रहा था, इसमें एक नेगेटिव और डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर था। यहाँ पर एक बारी हम डेली एंड वीकली को ऑफ करते हैं। डेली और वीकली पिवट्स आपको देखने की ज़रूरत है इंट्राडे बेसिस पे या स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हो तो मंथली पिवट्स और ईयरली पिवट्स आपके लिए सफिशेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने अपने मंथली पिवट से एक रिजेक्शन लिया, ईयरली पिवट से, सॉरी, ग्रीन लाइन इज ईयरली पिवट। यहाँ से फर्स्ट रिजेक्शन लिया इसने, नेक्स्ट जो एक रिजेक्शन था वो मंथली पिवट पे था। उसके बाद जब तक इसने अपने मंथली पिवट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तब तक ये एक नेगेटिव और डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में ही रहा। यहाँ पर भी पिवट के नीचे से ही ये घूम गया। नेक्स्ट यहाँ इसने कैप्चर किया अपने मंथली पिवट को, बट एक फॉलो थ्रू कैंडल हमें नहीं मिली। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बोलें कि इसने अपने मंथली पिवट को ब्रेकआउट कर दिया तो प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो किया बट पुल बैक के बाद अगर ये फिर से अपने हाई को निकालता तो यहाँ पर ब्रेकआउट की कंफर्मेशन होती, बट ये यहीं से टैंक कर गया। और जब अभी हमने एक रूल डिस्कस किया था पिवट पॉइंट्स का कि जब पिवट्स क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो वहाँ पर प्राइस में एक कॉन्ट्रैक्शन वाला पैटर्न चलता है। तो जब तक इसने डिसाइसिवली अपने पिवट के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं किया, ये इसके मंथली पिवट्स देख रहे हैं हम बिटकॉइन डॉलर के, इन द मंथ ऑफ जैन 2023 में इसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया और उसके बाद का मोमेंटम अगर हम देखें, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है जैन 10 को 2023 में, मंथली पिवट को रिकैप्चर किया। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वीकली पिवट्स भी एक बार एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो इस रेंज में वीकली पिवट्स काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड थे, तो यहाँ पर प्राइस के मूवमेंट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी। जैसे ही इसने वीकली पिवट को कैप्चर किया, मंथली पिवट को कैप्चर किया, और ये आप गैप देखो इन दोनों पिवट्स में अब कितना बन चुका है। जो प्रीवियस जहाँ से ब्रेकडाउन आया था ऑलमोस्ट वहीं पर अब इसको एक सपोर्ट मिल गया है पिवट का, और वहाँ से फिर हमने प्राइस में एक वन साइडेड रैली देखी और बीटीसी ने अपना एक फ्रेश अब फिर मंथली पिवट के ऊपर सस्टेन किया। एक आपको ये फेक आउट दिया इसने, बट इन द नेक्स्ट 2 कैंडल्स इसने अपने वीकली पिवट के ऊपर आके क्लोजिंग दी। फिर ईयरली रेंज हाइज को इसने टेस्ट किया, ईयरली पिवट के ऊपर आके इसने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम बिताया और ईयरली पिवट्स को जब इसने सपोर्ट बनाया विद मंथली पिवट एंड वीकली पिवट्स, तो फिर इसमें एक वन साइडेड रैली यहाँ से देखने को मिली। फॉर द ईयर ऑफ 2024 जो बिटकॉइन का ईयरली पिवट है वो है 34,480 पे। करंट मंथ का अगर हम मंथली पिवट देखें तो मंथली पिवट इज अराउंड 64,153 एंड वीकली पिवट इज अराउंड 64,800। तो ये एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पोजिशनली बेसिस पे। अब अगर किसी ने बिटकॉइन में पोजीशन बना रखी है या नहीं बनाई है तो ये एरिया उसके लिए एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास स्टॉप लॉस का भी एरिया है और टारगेट का भी एरिया है। एक बार ये रेंज हाइज निकलेगी यहाँ से, जो प्रीवियस एक हाई बना हुआ है, एक बार ये हाई निकलेगा उसके बाद हमें और मोमेंटम मिलेगा टूवर्ड्स दी अपसाइड, जो इसको 80,000 टू 88,000 के लेवल्स पे ले जाएगा। 80,000 से लेके 88,000 तक के लेवल्स पे जो इसको लेके जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको हर टाइम फ्रेम पे एक ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिलता है। यहाँ पर 4 आवर चार्ट देखते हैं हम बीटीसी का एक बार। यहाँ एक कंसोलिडेशन चल रही थी और जैसे ही इसने अपने मंथली पिवट के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया और प्राइस ने सस्टेन किया तो हमें एक अपसाइड का मूव मिला। अभी एक रीसेंट हाई बना के प्रीवियस हाई से पहले ही इसने एक रिजेक्शन लिया, वहाँ ये ट्रेड कर रहा है। तो देखने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसके डेली पिवट्स को भी ऑन करेंगे तो ये हमारे लिए एक एरिया ऑफ इम्पॉर्टेंस बनते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जब हम इंट्राडे में चार्ट्स देख रहे हैं तो अब इस तरीके से एक बारी हम अपने बड़े टाइम फ्रेम्स को हटा देते हैं। अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे देख रहे हो तो डेली और वीकली पिवट्स को आप ऑन करके, अब जिस तरीके से यहाँ पर इसने अपने डेली पॉइंट को कैप्चर किया तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है कि भाई जिस दिन ये अपने
वीकली पिवट को निकालेगा। यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ये ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक हुआ, इस कैंडल पे आपका ट्रेड इनिशिएट होगा और स्टॉप लॉस एरिया आपका पिवट का ही रहेगा। फिर इसमें आप ट्रेलिंग कर सकते हो जब तक प्राइस आपके फेवर में है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और इसी के बेसिस पे फिर आप ट्रेलिंग कर सकते हो। जहाँ तक आपको टारगेट्स मिलते हैं वहाँ तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो। फिर स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं हम, जैसे फर्स्ट एंट्री हमारी होगी कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर इन्हीं डेली पिवट्स के लेवल पे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं कि जैसे ही हमें 2 कैंडल्स हमारे अगेंस्ट मिलेंगी हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे और फिर से जब रेंज हाई ब्रेक होगी इस तरीके से, यहाँ पर जब फिर से एक रेंज हाई ब्रेक होगी तो यहाँ पर हम एक अपना ट्रेड को री इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टारगेट हमने ये यहाँ तक का लिया और फिर दोबारा जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, हम सब एसएल रखेंगे अपना पिवट तक का और जो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 2 कैंडल हमारे अगेंस्ट अगर आ जाएंगी तो हम एग्जिट कर देंगे, या फिर कोई कैंडल हमें ऐसी मिल जाएगी जो अपने पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे देगी तो हम वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको हम इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये एरिया। $530 पे हमें एक पिवट मिला कि 69,536 आज के दिन के लिए ट्रेडिंग पिवट है। तो इसके अराउंड प्राइस कंसोलिडेट किया, जब तक प्राइस इसके आसपास कंसोलिडेट करेगा काफ़ी छोटी रेंज की कैंडल्स मिलेगी। एक हमें फेक आउट मिला, जैसे ही रिजेक्ट हुआ तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला इसमें, और जब तक इसने अपना पिवट को रिकैप्चर नहीं करा एक लोअर लोज एंड लोअर हाइज का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा। अभी करंटली हम देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे बीटीसी ने अपने डेली पिवट को कैप्चर किया हुआ है, वीकली पिवट से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। अगर मंथली और ईयरली देखेंगे तो उससे भी ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो करंटली इसमें जो हमारी बायस रहेगी वो टुवर्ड्स दी अपसाइड रहेगी। अब इस इंडिकेटर को मेरे ख्याल से मैं काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। एक बार ही आप ये अपने चार्ट्स पे लगाओ और बैक टेस्ट करो। कोई 1-2 स्टॉक्स भी देख लेते हैं, जैसे कि रिलायंस है। कुछ स्टॉक्स ऐसी हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं की हैं, तो उनमें जाकर आप ये जाके थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि रिलायंस में ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको हम 1 आवर पे कर लेते हैं। अब एक कंसोलिडेशन चल रहा था रिलायंस में, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिला, ये एक रेंज डेवलप की थी, इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला हमें, पिवट्स के थ्रू हमें कंफर्मेशन मिली और एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब दोबारा क्या हुआ है कि डेली पिवट्स काफ़ी क्लोजली प्लेस थे, वीकली पिवट्स भी यहीं थे। अभी करंटली रिलायंस को आप देखोगे तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, और जिस दिन इसने अपने वीकली पिवट को कैप्चर किया है, यहाँ पर 28-23 पे इसका वीकली पिवट था, 14 मई को उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है हमें। वहाँ से ऑलमोस्ट 5% का रिलायंस ने हाई लगा के क्लोजिंग दी है समवेयर अराउंड 4.8%। और करंटली अगर रिलायंस को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अपने मंथली पिवट के भी ऊपर है और अपने वीकली पिवट के भी ऊपर है। इंट्राडे बेसिस पे कंसोलिडेट कर रहा है ये अपने डेली पिवट के आसपास। जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 2984 का, उसके बाद हमें और अप ट्रेंड मिलेगा और फिर हम इसमें और ऊपर तक के लेवल्स देख सकते हैं। रिलायंस के जो टारगेट्स बनेंगे, यहाँ से ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो 3600 से 3800 तक के हमें लेवल्स मिल सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, ओवर टाइम होगी। 20 से 25% की अपसाइड रिलायंस में भी देखने को मिलेगी। अब कंटिन्यूसली अगर हम इसमें देखें कि जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था तो कहाँ पर आके उसने थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया। 2023 में जो रिलायंस का पिवट था वो 2293 रुपये के आसपास था। जब तक प्राइस इसके नीचे रहा तब तक एक लोअर लो के स्ट्रक्चर में रहा। जैसे ही इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 इसने मंथली पिवट को कैप्चर किया, फिर स्लो एंड स्टेडीली एक जो ये लोअर लो का स्ट्रक्चर था
एक जो स्ट्रक्चर ये लोअर हाई एंड लोअर लो का था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, जैसे ही इसने मंथली पिवट के ऊपर क्लोजिंग दी तो हमें एक हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिला कि हर हाई प्रीवियस हाई से ऊपर है और हर लो प्रीवियस लो से ऊपर है। तो ये एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होता है। फिर एक रेजिस्टेंस इसने पुराने टाइम की हिट की, जो इसका टॉप था उसके आसपास से इसने एक रिजेक्शन लिया। कभी भी मार्केट्स या कोई भी चीज़ वन वे अप नहीं जाएगी, अगर ब्रेकआउट्स मिलेंगे तो ब्रेकआउट्स के साथ पुल बैक भी होंगे। फिर जैसे ही इसने अपने मंथली पिवट को लूज करा और जब तक रिकैप्चर नहीं करा, एक ये लोअर लोज के स्ट्रक्चर में चला गया। यहाँ पर इसने मंथली और ईयरली पिवट इसके पास दोनों था, जब इस पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हुआ तो ये ट्रेंडिंग हो गया और इसने अपने प्रीवियस हाई को भी निकाल के एक न्यू हाई बनाया। और अभी कुछ महीनों से रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट जनवरी से लेके अभी तक रिलायंस वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। और इस लेवल पे हमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। जिस हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म किया है, निफ्टी की परफॉर्मेंस में जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो निफ्टी में, इसका काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन रिलायंस को ही जाता है, क्योंकि रिलायंस की सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो ये रिलायंस की मूवमेंट थी जिसने निफ्टी को इस तरीके से खींचा है अपसाइड में। तो इस इंडिकेटर को आप टेस्ट करो, और कुछ रूल्स हैं पिवट पॉइंट के एडिशनल, उनकी भी बात कर लेते हैं। अब ट्रेडिंग रूल क्या है? बुलिश सिनेरियो ये है कि अगर प्राइस ओपन होता है पिवट पॉइंट के ऊपर तो हमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है और प्रॉफिट टारगेट्स अपने रखने हैं R1 R2 के। बेयरिश सिनेरियो ये है कि जब पिवट पॉइंट के नीचे प्राइस ट्रेड करेगा तो S1 S2 तक के टारगेट्स मिलेंगे। टिप्स क्या है? आइसोलेशन में अगर आप पिवट पॉइंट को यूज़ करोगे तो हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं मिसलीड कर ले, तो इसको आपको कंबाइन करना है किसी एक और इंडिकेटर से। उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे EMA, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। 34 पीरियड की ये EMA है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये हमें ऐसे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बताता है, जैसे जब प्राइस कंसोलिडेट एक लोअर लोज के स्ट्रक्चर में था, यहाँ पर मंथली पिवट गेन करने के बाद एक साइडवेज प्राइस एक्शन के बाद जिस दिन ब्रेकआउट मिला उसके बाद इसने अब जाकर अपने 34 EMA के लेवल को रीटेस्ट किया है। तो इस तरीके के ट्रेंड्स हमें मिलते हैं जब हम ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। इस इंडिकेटर के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जो आप यहाँ पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके बिगिनर स्टार्ट हेयर है, इधर आप फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक बेसिक वीडियो थी कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। फिर हमने एक मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी देखी कि क्या सीक्रेट्स होते हैं, किस तरीके से हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं। फिर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा कि हाउ टू ड्रॉ देम। फिर मोमेंटम को हमने समझा कि मोमेंटम कब तक हमारा साथ देगा, और आज हमने ये वीडियो बनाई है पिवट पॉइंट के ऊपर। तो इसको आप टेस्ट करना अपने किसी भी 5 फेवरेट स्टॉक्स पे, क्रिप्टोज पे या इंडेक्स पे, फॉरेक्स के चार्ट्स पे भी अगर आप देखोगे, हर जगह ये स्ट्रैटेजी इसी तरीके से चलती है। अगर हम यूरो USD का चार्ट देखें और इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दें, ड्राइंग अभी हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरो ने अपने मंथली पिवट के आसपास जाके एक रेंज बनाई है और ईयरली पिवट के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में ये रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा उस साइड का हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर जगह ये इंडिकेटर्स काम करते हैं। यहाँ पर अगर आपको पोजिशनली ना देख के और इंट्राडे के हिसाब से चीज़ों को देखना है तो आप वीकली पिवट्स और डेली पिवट्स रख सकते हो, और इसको फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो। काफ़ी ऐसे एरियाज आपको मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, बट रिजेक्शन जो मिली हमें वो प्रीवियस जोन ऑफ इंपॉर्टेंस से ही मिली। प्रीवियस डे का जो पिवट था वहीं से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिली। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन करके अगर आप इंडिकेटर्स को यूज़ करोगे तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन करने के लिए थोड़ा वेट किया और अल्टीमेटली इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, और फिर ये एक लोअर लोज के स्ट्रक्चर में चला गया। तो यही थी पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी, और इसमें
आप अगर इंडिकेटर को देखोगे तो हमारे पास स्क्रिप्ट स्टीन ट्रेड वाली स्क्रिप्ट है, इसी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करना। कलर्स जो हैं इनको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से जाके, यहाँ से जाके आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये पूरी सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको कि किस चीज़ का आपको कैसा कलर रखना है। तो यहाँ कंप्लीट होती है ये पिवट पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।